तो दुनिया उम्मीद पर किस तरह कायम है, तो और उम्मीद क्या होती है, उम्मीद किसे कहते हैं। आज जो है तो हमको हर एक चीज़ की उम्मीद लगी हुई होती है कि उम्मीद के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक इंशाइया तहरीर किया है जो उम्मीद की खुशी के नाम से हमारे सर फहरिस्त 11वीं जमात की उर्दू दरसी किताब में दिया गया है। तो आइए उम्मीद किसे कहते हैं, तो आइए सबसे पहले देखिए कि कारनामा उनके वो मज़ामीन हैं जो तहज़ीबुल अखलाक में शाये हुए हैं। उनकी नसर में इल्मी मतानत यानी कि संजीदगी, फितरी सादगी, बेसख्तगी यानी कि बेताशा और इस्तेदलाल का हुस्न सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामों में मौजूद है। सर सैयद ने एडिसन और सेटिल के तर्ज पर मज़ामीन लिखे हैं और अंग्रेज़ी के उन मशहूर इंशाई निगारों के यहाँ माशरे की इस्लाह का जज्बा नुमाया है। तो सर सैयद अहमद भी उसी जज्बे से मुतासिर और सरशार थे, यानी कि नशे में चूर थे, इंशाइया लिखने के कारनामों में, अपने कारनामों में लगे हुए थे। तो उनके मज़ामीन में उम्मीद की खुशी को उर्दू इंशाइये का अव्वलीन नक्श तस्लीम किया जाता है, यानी कि नक्श तस्लीम कहते हैं नक्शो निगार को कबूल किया जाना। ये मजमून अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया गया है और सर सैयद का 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। तो आइए समाअत फरमाएं, उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद ख़ान ने ये उन्वान से इंशाइया किस तरह तर्ज किया है और उसे कौन कौन से लफ्ज़ों के में बयान किया है। तो आइए समाअत फरमाएं, उम्मीद की खुशी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए और हमारे वीडियोस को आपके दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। तो हमारे महाराष्ट्र के उर्दू सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए हमारी एक खुशी थी कि हम भी हमारा एक यूट्यूब ऐसा चैनल शुरू करें कि जिससे हमारे मुस्लिम माशरे के उर्दू में तालीम हासिल करने वाले और उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो है तो तलबा और तालिबात के रहनुमाई के लिए हम भी कोई एक ऐसा चैनल शुरू करें। तो हमने भी आज जो है तो अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल के नाम से जो है तो हम 2 साल से इस पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और महाराष्ट्र के बहुत सारे तलबा और तालिबात हमारे चैनल के वीडियोस देखकर जो है तो इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है आप तक जो है तो तालीम को पहुंचाना, उर्दू सब्जेक्ट में अल्फाज के मानी के साथ सबकों के खुलासे, नज़मों के खुलासे और गज़लों के अशार की तशरीह और सालाना इम्तिहान होता है तो 11वीं जमात 12वीं जमात के उर्दू के क्वेश्चन पेपर जो 80 मार्क का होता है तो वो आप तक जो है तो हमने पहुँचाए हैं और आगे भी हमारी कोशिश जारी है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है तो हम हर वक्त जो है तो फिक्र में लगे हुए हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाए जाए। तो बहुत सारे तलबा और तालिबात के कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ऐसा वीडियो बनाइए, या हमको क्वेश्चन पेपर का बताइए, सवाल जवाबात का बताइए। तो हम आपकी खिदमत में लगे हुए हैं और ये महाराष्ट्र के तमाम तलबा और तालिबात के लिए ये हमने चैनल शुरू किया है। तो हमारे चैनल्स के वीडियो आप जो है तो आपके दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए, आपके रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो ये बात दर हकीकत काबिल ज़िक्र है, काबिल तारीफ़ है और हकीकत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हमारे पास भी एक ऐसे ही उम्मीद पर 11वीं जमात की उर्दू दरसी किताब में सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ इंशाइया जो उम्मीद की खुशी के नाम से हमारे सर फहरिस्त में मौजूद है। ओ नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी, है ना, यकीन की नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी। उम्मीद क्या कहा है, उम्मीद को क्या कहा है, नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती बेटी कहा है। खुदाई रोशनी तेरे ही साथ है, तू ही हमारी मुसीबतों के वक्त में हमको तसल्ली देती है, तू ही हमारे आड़े वक्तों में हमारी मदद करती है, तेरी ही बदौलत निहायत दूर दराज खुशियाँ हमको निहायत ही पास और करीब नजर आती है। सर सैयद अहमद ख़ान बता रहे हैं कि तेरे ही सहारे जिंदगी की मुश्किल और मुश्किल घाटियाँ हम तय करते हैं, यानी कि हम पेचीदा रास्ते जो है तो तेरे ही सहारे से तय करते हैं कि खैर कोई बात नहीं, आज मुश्किल वक्त आया है, ये वक्त गुजर जाएगा और एक आस रहती है, अल्लाह ताला से उम्मीद लगी हुई रहती है कि हमको कल खुशियाँ नसीब होंगी।
तेरे ही सबब से हमारी खूबीदा ख्याल जागते हैं, यानी कि हमारे देखे हुए ख्वाब तेरे ही जरिए से जागते हैं। तेरी ही बरकत से खुशी, और खुशी के लिए नामावरी, और नामावरी के लिए बहादुरी, बहादुरी के लिए फयाजी, फयाजी के लिए मोहब्बत, और मोहब्बत के लिए नेकी तैयार है। इंसान की तमाम खूबियाँ और सारी नेकियां तेरे ही ताबे, तेरे ही हुकूमत में, तेरे ही गिरफ्त में, और तेरे ही फरमा बरदार है। ऐ आसमानों की रोशनी और ना उम्मीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरे ही शादाब और सरसब्ज से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। अक्ल के दरमियान जंगों में भटके भटके थका हुआ, भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज और दरख्तों के साये को ढूंढता है। वहाँ की ठंडी हवा, खुशुलहान जानवरों की रात, बहती नहरों की लहरें तो उसके दिल को राहत देती है, उसके मरे हुए ख्यालात को फिर से जिंदा करती है। तमाम फिक्रें दिल से दूर हो जाती है और दूर दराज जमाने की ख्याली खुशियाँ सबको सब मौजूद होती है, यानी सबको मौजूद दिखाई देती है। और अगले पैराग्राफ में करे कि देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने काम में लगी हुई है, और उसके गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, यानी कि उसके झूले की डोरी भी जो है तो रस्सी को हिलाती जाती है। हाथ काम में लगा हुआ है और दिल बच्चे में है, और जुबान से उसको यूं लोरी देती है, सो जा मेरे बच्चे, सो जा मेरे दिल की कोपल सो जा, यानी कि उसको तसल्ली देती है कि माँ हमेशा जो है तो बच्चे को झूले में सुला देती है और अपने काम काज में लग जाती है, फिर काम छोड़ के आती है, फिर झूला देती है, कि यहाँ भी माँ को एक उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा जो है तो कल बड़ा हो जाएगा, खुद चलने लायक बन जाएगा, हाथ से पानी लेकर पीने वाला बन जाएगा, हाथ से खाना लेकर खाना खाने वाला बन जाएगा। तो यहाँ भी माँ को एक उम्मीद रहती है। जंगों में जंगें हो रही है तो हर फौजियों को उम्मीद रहती है कि हम ये जंग जीत जाएंगे। जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को भी एक उम्मीद लगी हुई है कि हम भी जो है तो 11वीं जमात पास करेंगे, 12वीं जमात के बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और उसमें इम्तियाजी नंबरात से कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद हर एक इंसान को लगी हुई है। और फल फूल, और माँ कहती है अपने बच्चों को क्या फल फूल, यानी कि तू बड़ा हो, जवान हो, तुझ पर कभी खिजा ना आने पाए, तुझ पर कभी खिजा शिकस्ता, यानी कि जिस तरह से मौसम बहार में पत्ते दरख्तों से गिरते हैं, उस पर खिजा आ जाती है, पतझड़ का मौसम लग जाता है, तो ऐसी मुसीबत तुझ पर कभी ना आए। तेरी टहनी में कोई खार कभी ना फूटे, यानी कि तेरी टहनी में कोई मुश्किल घड़ी, यानी तेरी टहनी में, यानी कि तेरे साये में, तेरे आगोश में कभी कोई काटे और कोई मुसीबतें ना आए। कोई कठिन घड़ी तुझ पर ना आवे, यानी कि कोई मुश्किल वक्त तुझ पर ना आए। कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती है, यानी कि जो मुसीबत हमने झेली है, हम पर आई है, तू ना देखे, सो जा मेरे बच्चे सो जा। और माँ अपने बच्चे को ये तमाम लोरी देते हुए, उसे सहारा देते हुए बच्चे को सुला देती है। ये उम्मीद की खुशियाँ माँ को उस वक्त थी जब बच्चा गूं गूं भी नहीं कर सकता था, अपने बच्चा जुबान से बोल भी नहीं सकता था। जब वो जरा और बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा और अम्मा अम्मा कहना सीखा, फिर मकतब से उसको सरोकार पड़ा, यानी कि मकतब जाने का, स्कूल जाने का उसको ताल्लुक पड़ा, राब्ता पड़ा। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक सुनाने लगा, और जब वो तारों की छांव में उठकर हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा और अपने बेगुनाह दिल, बेगुनाह जुबान से, बेरिया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा, तो उम्मीद की खुशियाँ किस कदर ज़्यादा हो गई। यानी कि माँ बाप की उम्मीद की खुशियाँ कि मेरा बच्चा सुबह हमारे साथ उठ रहा है, वज़ू कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह कहने लग रहा है। तो यहाँ भी माँ बाप को उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर जो है तो दीन के रास्ते पर चलेगा, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलेगा, रोज़ा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तिलावत करेगा। और आगे माँ कहती है कि आहा हमारी प्यारी प्यारी उम्मीद तू ही है, यानी कि औलाद जो है तो माँ बाप की उम्मीद होती है, बुढ़ापे का सहारा होती है। तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ रहती है। लहद कहते हैं कब्र को,
और महक कहते हैं ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जो है तो ये खुशियाँ ही हमारे वालिदैन के साथ रहती है। वो खुशियाँ हम हैं, हम औलाद हैं। देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तय खानों में बंद है, उसका चेहरा जर्द है, बे यार वो दया गैर कौम के लोगों के हाथ में कैद है। बूढ़े माँ बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है, अजीज भाई की जुदाई उसके दिल को गमगीन रखती है, कैद खाने की मुसीबत उसकी तन्हाई उसका गहरा अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको निहायत ही रंजीदा रखता है। तो इस वक्त कोई उसका साथी नहीं है मगर ए हमेशा रहने वाली उम्मीद तुझी में उसकी खुशी है। तो यहाँ पर एक कैदी की मिसाल दी गई है इस पैराग्राफ में। तो हम कैदी की तरफ इशारा अगर करें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाल दिया गया, कुएं की मुसीबत से निकले तो फिर कैद खाने में डाल दिया गया, तो ये उनको उस वक्त भी उनको भी एक उम्मीद थी, एक आरजू थी कि ये जो मुझ पर मुसीबत आई है तो ये एक ना एक दिन टल जाएंगी और मैं फिर अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ जाऊंगा। वो दिलावर सिपाही लड़ाई के मैदान में खड़ा है, कूच पर कूच करते थक गया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते थक चुका है। हजारों खतरे दरपेश है, यानी कि हजारों खतरे आने का अंदेशा है, मगर सब में उसको तकवियत तुझी से है, यानी कि तकवियत यानी कि उस वक्त भी वो फौजी को जो है तो उस वक्त भी उम्मीद लगी हुई है कि उसको भरोसा है कि मैं जो है तो इस मुकाबले में जीत जाऊंगा। वो जब अपने साथी को खून में लुथड़ा हुआ जमीन पर पड़ा देखता है तो ए बहादुरों की कुव्वते बाजू और बहादुरी की माँ तेरे ही सबब से फतेहमंदी का ख्याल उसके दिल को तकवियत देता है। उनके कान नकारे में तेरे ही नगमे की आवाज़ सुनते हैं। तो ये तमाम बातें जो है तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद के लिए कहा है कि यहाँ भी बहादुर अगर कोई सिपाही है, अगर जंग लड़ रहा है या उसका कोई साथी जंग में जख्मी हो गया है तो उसको उस वक्त भी उम्मीद लगी हुई रहती है कि ए हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद, जबकि जिंदगी का चिराग टिमटिमा रहा है और दुनियावी हयात का यानी कि दुनियावी जिंदगी का आफताब यानी कि सूरज लबे बाम होता है, यानी कि ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पाँव में गर्मी नहीं रहती और रंग फक हो जाता है, रंग फीका हो जाता है, फट जाता है, मुंह पर मर्दनी छा जाती है, हवा हवा में, पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में मिलने को हो जाती है, तेरे ही सहारे वो कठिन घड़ी आसान हो जाती है। यानी कि जब इंसान को किसी चीज़ की उम्मीद लग जाती है और उम्मीद होती है तो फिर वो हर चीज़ जो है तो उसको जितने भी उस पर परेशानियाँ आए, मुसीबतें आए तो उसे भी जाती हुई नज़र आती है कि हवा हवा में मिल जाएंगी, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगी, तो ये तमाम चीज़ें जो है तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और इंसान पर जो मुसीबत वाली घड़ियाँ आई है, परेशान मुश्किल घड़ी आई है, तो ये एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो उस वक्त बंद होती हुई आंखों और गफलत के दरिया में डूबे हुए दिल को तेरे ही यादगारी होती है कि जब इंसान का दिल, जब आंखें बंद हो जाती है और गफलत की नींद सो जाता है इंसान, तो उस वक्त भी उम्मीद की याद जो है तो हमेशा इंसान को आती रहती है। तेरा नूरानी चेहरा दिखाई देता है, फिर उम्मीद का नूरानी चेहरा दिखाई देता है कि खैर कोई बात नहीं, आज हम पर मुसीबत आई है, ये एक दिन टल जाएंगी और अल्लाह ताला हमको खुशियाँ नसीब करेगा। तेरी ही सदा कान में आती है, सदा यानी कि आवाज़, तेरी ही आवाज़ कान में आती है और एक नई रूह और ताज़ा खुशी हासिल होती है। जब इंसान पर कोई मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है और तो उस वक्त इंसान जो है तो सोचता है, एक उम्मीद लगाता है, एक आस लगाता है और अल्लाह ताला की तरफ निगाहें करके कहता है कि आज जो बुरा वक्त आया है वो एक ना एक दिन यहाँ से गुजर जाएगा। एक नई रूह और ताज़ा खुशी हासिल होती है और एक नई लाजवाले ज़िंदगी यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी की, जिसमें एक हमेशा रहने वाली खुशी होगी और उम्मीद होती है। इंसान को एक आस लगी हुई होती है, उम्मीद लगी हुई होती है और ये तकलीफ़ का वक्त तेरे सबब से हमारे लिए मौसम बहार की आमद का ज़माना होता है। यानी कि उस वक्त इंसान सोच लेता है, ऐसा महसूस करने लगता है कि अब जो है तो मौसम बहार का वक्त आने वाला है। तो इस लाजवाल आने वाली खुशी की उम्मीद तमाम दुनियावी रंजों और जिस्मानी तकलीफ़ों को भुला देती है और गम की शाम को खुशी की सुबह में बदल देती है।
गमों की यानी कि जो मुसीबतों की घड़ियां आई हुई है तो उसको वो खुशियों में तब्दील कर देती है। गूं के मौत हरदम जताती है, यानी कि इंसान को आखिरकार हर वक्त मौत ये जताती है कि मरना बहुत खौफनाक चीज़ है, लेकिन फिर वहाँ भी इंसान को एक उम्मीद लगी हुई होती है, हमारी मौत आसान होगी, कब्र की ज़िंदगी आसान होगी, तो यहाँ भी इंसान को उम्मीद लगी हुई रहती है। देखिए सर सैयद अहमद खान आखिरी पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बेयकीनों को मौत की कठिन घड़ी में कुछ उम्मीद नहीं होती, मगर मैं देखता हूँ कि तेरी बादशाहत वहाँ भी है, तेरी बादशाहत, तेरी हुकूमत वहाँ भी मौजूद है। कयामत पर यकीन न करने वाला समझता है कि तमाम जिंदगी की तकलीफों का अब खात्मा हो चुका है। ये कौन समझता है? जिसको अक्ल फ़हीम नहीं है। कयामत पर यकीन न करने वाला, कि जो लोग कयामत पर यकीन नहीं करते कि कयामत नहीं आएंगी, कयामत ऐसी कैसी आएंगी, तो इस पर जो बात पर अमल नहीं करता, तो ये लोग कहते हैं कि तकलीफों का खात्मा हो चुका है और फिर किसी तकलीफ के होने की कोई तवक्के नहीं है, कि आप कोई उम्मीद नहीं है। वो अपने इस बेतकलीफ आने वाले ज़माने की उम्मीद में निहायती बुर्दबारी से और रंजों के ज़माने के अखीर होने की खुशी में निहायती बशाशत से जान देता है। तो ये अच्छे इंसान की एक खासियत होती है कि वो अपने तकलीफ़ों को भुलाने के लिए ज़माने की उम्मीदों में निहायत ही और रंज और परेशानियों के साथ जो है तो ज़माने की आखिर होने की खुशी में, यानी कि दुनिया का खात्मा होने की खुशी में बहुत ही खुश होता है। मसरत भरा उसका चेहरा हो जाता है कि अब दुनिया से छुटकारा मिलने वाला है और आखिरत की ज़िंदगी खुशियों में बदल जाने वाली है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जो है तो सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ इंशाइया उम्मीद की खुशी के नाम से समाअत फरमाया।